इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊष्मा यानी हीट। क्या होती है हीट, ये कैसे कार्य करती है, चलिए देखते हैं। ये टॉपिक है क्लास 7th का। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा समझेंगे कि ऊष्मा होती क्या है। ऊष्मा ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊष्मा यानी हीट या ऊष्मी ऊर्जा, हीट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ही एक रूप होता है। यानी ऊष्मा जो होती है वो ऊर्जा का ही एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊष्मा कैसे मिलती है? जब कहीं पे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें ऊष्मा मिलती है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रभाव होता है। यानी जैसे ऊर्जा का प्रभाव होता है वैसे ही ऊष्मा का भी प्रभाव होता है। किसी पदार्थ को गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई पदार्थ जब गर्म या ठंडा हो रहा है तो उस पदार्थ में क्या उपस्थित होता है? ऊष्मीय ऊर्जा। आपको समझ में आया कि ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा यानी ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊष्मा अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रभाव होता है। यानी जैसे ऊर्जा का प्रभाव होता है वैसे ऊष्मा का भी प्रभाव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके होंगे कि ऊनी वस्त्र जानतर रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, हम शीतकालीन में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं, और मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में हो तो घर के अंदर गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम इसमें क्या जानेंगे कि हम कोई चीज़ ठंड या गर्म है वो हमें कैसे पता चलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब एक आपको ऊपर एक इमेज दिख रही होगी, उसमें क्या लिखा है? बूझो नाम का एक कार्टून कैरेक्टर है। वो क्या बोल रहा है? मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी मग को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? यानी बूझो कहता है उसके दोनों साइड पर 2 मग रखे हुए हैं, एक साइड गर्म पानी, एक साइड ठंडा पानी। तो गर्म पानी में उसने हाथ डाला तो उसको गर्म महसूस हो रहा है, ठंडे में हाथ डालेगा ठंडा महसूस हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि वो क्या निष्कर्ष निकाले। अब बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी कभी धोखा दे सकती है। तब हम कैसे ज्ञात करते हैं कि वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापन के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। अब कोई वस्तु गर्म है या ठंडी ये कैसे पता लगाएंगे? तो थर्मामीटर नाप का एक युक्ति होती है जिससे हम ताप को माप सकते हैं और जान सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। नेक्स्ट देखते हैं तापमापन। ठीक है, तापमापन क्या है, कैसे होता है? क्या आपने कई तापमापी देखे हैं? याद कीजिए, कभी आपको आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ता है तो टेम्परेचर या थर्मामीटर से नापा गया है। ठीक है, आप सभी को अगर कभी बुखार आई है तो डॉक्टर आपके माउथ पे थर्मामीटर लगाते हैं। तो ओके, उसे हम जिस तापमापी से हम अपने शरीर को ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर को
चित्र आगे दिया हुआ है उसके अनुसार हम देखेंगे कैसा होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। आई होप आपने देखा ही होगा, कभी ना कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो, और आई होप नहीं जाना पड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कभी गए हो तो आपने थर्मामीटर देखा होगा, आप उसको फिर से कभी ऑब्जॉर्व जरूर कीजिएगा। अब डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होती है उसको बहुत सेफली पकड़ते हैं ना, क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि वो कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है, ठीक है। बल्ब के बाहर की नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको न दिखाई दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी ना दिखाई देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखेगा। ओके, उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल, जिसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखते हैं थर्मामीटर कैसा दिखता है। देखिए, आपको एक थर्मामीटर दिख रहा है, ये एक कांच का होता है, इसमें एक स्केल बने होते हैं, और जो आपको ये धारी दिख रही है बीच में, तो ये यहाँ पर पारा होता है। 37 डिग्री जो होता है, यहाँ पे जो 37 डिग्री मेंशन किया हुआ है ऊपर वाले ब्लॉक में, यानी एक ही स्वस्थ मनुष्य का 37 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यानी तापमान होता है, ठीक है। अब आप डॉक्टर के पास जाइएगा, इस थर्मामीटर के बारे में ज़रूर पूछिएगा और ऑब्जर्व करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानी, इसमें कौन कौन सी सावधानी होती है? थर्मामीटर का उपयोग पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए, यानी किसी जो थर्मामीटर होता है वो वही थर्मामीटर सबके माउथ पे नहीं लगाना चाहिए। हर किसी के यूज़ के बाद उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, ठीक है। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, यानी धोने के लिए हम सिर्फ नॉर्मल वाटर से, सामान्य जल से नहीं धोएंगे, इसको एक एंटीसेप्टिक घोल में अच्छे से धोएंगे। क्यों? क्योंकि ये हर तरह के मनुष्यों के मुंह में जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे बचने के लिए हम इसको उपयोग करने के हर बार इसको साफ करेंगे, धोएंगे। अगला, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। अब आपको देखना है कि आप जिस थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं, सबसे पहले उस पारे का जो थर्मामीटर का पारे का तल हो वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। हाई पर होगा तो आपका टेम्परेचर वो सही नहीं बता पाएगा। अगला, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधी में होना चाहिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जब थर्मामीटर पढ़ते हैं तो उसको इस तरह, जैसे चित्र में दिखाया गया है, इसी तरह रख कर देखेंगे। अगर आप सीधा रख कर देखेंगे तो आपका तापमान सही उसमें नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आपको थर्मामीटर कैसे यूज़ करना है, जिस तरह चित्र में दिखाया गया है। आपको समझ में आ रहा है कैसे थर्मामीटर यूज़ करना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। अब थर्मामीटर, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, वो कैसे बना होता है? वो कांच का बना होता है, तो आप इसको बहुत सावधानीपूर्वक यूज़ करिए, वरना यह किसी भी चीज़ से टकराने पर टूट जाएगा। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी जहाँ पर इसकी चमकीला बल्ब दिखता है, हम इस में देख सकते हैं, यहाँ पर जिसका चमकीला बल्ब दिख रहा है वहाँ पर नहीं पकड़ना है, एकदम लास्ट पॉइंट पे पकड़ना है। तो आपको इस बल्ब पे नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बल्ब से ही वो टेम्परेचर लेता है। आप वहीं पर पकड़ेंगे तो आपका तापमान सही नहीं दिखा पाएगा थर्मामीटर, ठीक है। ये हैं कुछ चीज़ें थर्मामीटर के बारे में, और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि ऊष्मा क्या होती है और हम इसको मापते कैसे हैं। तो समझ गए आप लोग ऊष्मा क्या होती है और हम इसको क्या ठंडा और गर्म का पता कैसे लगाते हैं। थैंक यू।
आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा।